नमस्कार साथियों, पर्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। हम भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं और जिसमें आज ये हमारी छठी वीडियो है और इसमें आज हम जैन धर्म को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म भारत के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म का अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म। शाब्दिक अर्थ क्या है? जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म। जो जिन के अनुयायी हों उन्हें जैन कहा जाता है। जिन शब्द का अर्थ है जी धातु से, और जी धातु का मतलब होता है जीतना। ठीक है, यानी कि जो जीतने के अनुयायी हों उसे ही जैन कहा जाता है। अर्थात जिन्होंने अपने मन को जीत लिया हो, अपनी वाणी को जीत लिया हो और अपनी काया को जीत लिया हो और विशिष्ट ज्ञान को पाकर सर्वज्ञ और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ली हो, उन पुरुषों को जिनेश्वर या जिन कहा जाता है। जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म। ठीक है। जैन ग्रंथों के अनुसार इस काल के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ के द्वारा जैन धर्म का प्रादुर्भाव किया गया। यानी कि जैन धर्म का जो निर्माण है, जैन धर्म के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? ऋषभदेव जी को कहा जाता है। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता करने वाले अनेक उल्लेख अजैन साहित्य, विशेष करके वैदिक साहित्य में प्रचुर मात्रा में मिले हैं। जैन ईश्वर को मानते हैं जो सर्वशक्तिशाली, त्रिलोक का ज्ञाता, दृष्टा है और त्रिलोक का कर्ता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ तीर्थंकर और उनके नामों को देखते हैं। पहले हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव, इनके चिन्ह भी हैं और इनका जन्म स्थान भी है। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, बैल इनका चिन्ह है, अयोध्या में जन्म हुआ। दूसरे हैं अजीतनाथ जी, हाथी चिन्ह है, अयोध्या में हुआ। उसी प्रकार आप लिस्ट देख सकते हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ। संभवनाथ जी, घोड़ा, सारथी। अभिनंदन जी, बंदर है इनका चिन्ह, अयोध्या में जन्मे ये। सुमतिनाथ जी, पक्षी इनका है, अयोध्या में जन्मे। पद्म प्रभु जी, कमल इनका चिन्ह है, कौशाम्बी में जन्मे। सुपार्श्वनाथ जी, स्वस्तिक, वाराणसी में जन्मे। चंद्र प्रभु, चंद्रमा इनका चिन्ह है, चंद्रनगरी में जन्मे। सुविधनाथ जी, मगरमच्छ चिन्ह है, कांगनीपुर में जन्मे। शीतलनाथ जी, कल्पवृक्ष है, बद्रिलपुर में जन्मे। श्रेयांशनाथ जी, गेंडा चिन्ह है, सिंहपुर में जन्मे। ऐसे ही विभिन्न जो तीर्थंकर हैं जैनों के, उनके सभी के नाम दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे नीचे आप सभी की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, आपको सरलता होगी। टोटल 24 तीर्थंकर दिए हुए हैं, यानी कि कुल कितने तीर्थंकर हैं? 24। ये याद रखना है आपको। अब जैनों के सिद्धांत देखते हैं। धर्म के कौन कौन से सिद्धांत हैं? 5 मूलभूत सिद्धांत हैं कुल। पहला है अहिंसा। ठीक है, जीवन का पहला मूलभूत सिद्धांत देते हुए भगवान महावीर ने कहा था अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा परमो धर्म की बात किसने कही? महावीर जी ने कही। अर्थात इस अहिंसा से समस्त जीवन का सार समाया है। इसे हम अपनी सामान्य दिनचर्या में 3 आवश्यक नीतियों, पहली तो कायिक अहिंसा करनी चाहिए, यानी कि किसी को कष्ट न देना शारीरिक रूप से। दूसरा मानसिक, यानी कि किसी के बारे में अनिष्ट नहीं सोचना, बुरा नहीं सोचना। और बौद्धिक अहिंसा, यानी कि किसी को घृणा नहीं करना। ये 3 अहिंसा का पालन करने के लिए महावीर जी ने कहा है। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है सत्य, यानी कि
उचित अनुचित में सभी पर चुनाव करते हुए शाश्वत एवं क्षणभंगुर में से शाश्वत का चुनाव करना, यानी कि हमेशा सच बोलना, चाहे उससे किसी का भला हो या उससे किसी का बुरा हो। बुरा उसी का होगा जो गलत होगा, तो इसलिए आपको सच बोलना है। अगला सिद्धांत है आचौर्य। आचौर्य का अर्थ है चेतना के उन्नत शिखर में दिए हुए भगवान महावीर के आचौर्य महाव्रत को हम संसारी जीव अपनी सामान्य बुद्धि द्वारा पूर्णतः नहीं समझ सकते हैं। दूसरों की वस्तुएं न चुराना, इसका अभिप्राय मानते रहे हैं, यानी कि किसी दूसरे की कोई भी वस्तु की चोरी नहीं करनी है। परंतु भगवान अपनी पूर्ण जागृत केवल ज्ञानमय अवस्था में ही इतना उथल संदेश नहीं दे सकते हैं। इस महाव्रत का एक दूसरा ही गहरा प्रभावशाली आयाम हो सकता है, यानी कि उसे हम समझ नहीं पाए हैं कि आचौर्य का मतलब क्या है, लेकिन इसका सीधा मतलब निकाला गया है चोरी न करना। ठीक है, लेकिन ये भी कहते हैं कि इतने महान जो मुनि हुए हैं वो अपनी सोच समझ से इतना सरल सा सिद्धांत तो नहीं दे सकते, लेकिन हम इसे चोरी ना करना ही मानते आए हैं। अगला है ब्रह्मचर्य, अर्थात जब मनुष्य उचित अनुचित में से उचित का चुनाव करता है एवं अनित्य शरीर मन बुद्धि के ऊपर उठकर शाश्वत स्वरूप में स्थित होता है, तो परिणामतः वह अपनी आनंद रूपी स्वसत्ता के केंद्र बिंदु में लौट आता है, जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। अगला है अपरिग्रह, जो स्वरूप के प्रति जागृत हो जाता है और शरीर मन बुद्धि को अपना न मानते हुए जीवन व्यतीत करता है। उसकी बाह्य दिनचर्या संयमित दिखती है। जीवन की हर अवस्था में अपरिग्रहण का भाव दृष्टिगोचर होता है और भगवान महावीर के पथ पर उसका भव्य आत्मा का अनुगम होने लगता है। ये हो गया अपरिहार्य। अब 7 तत्वों को हम देखते हैं। 7 तत्व बताए गए हैं जैन धर्म में। देखिए, पहला है जीव। सभी तत्व ये हैं: जीव, अजीव, आश्वत, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। पहला है जीव, यानी कि जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का यूज किया गया है। जीव का मतलब क्या है? आत्मा। आत्मा द्रव्य जो चेतन स्वरूप है। अजीव यानी कि जड़ या जड़ की अचेतन द्रव्य की अजीव, यानी कि जो शरीर है उसके बारे में बात किया गया है। आश्रत यानी कि कुंडल कदमों का आश्रय करना, यानी कि पवित्र कामों में ध्यान देना। बंध यानी कि आत्मा से कर्म का बंधना, यानी कि आत्मा जो चाहती है, आत्मा के चाहने पर शरीर का काम करना। संवर यानी कि कर्म बंध को रोकना, जो कर्म कांड होते हैं उससे शरीर को रोकना। निर्जरा यानी कि कर्मों का क्षय करना, यानी कि विभिन्न जो कर्म दिए गए हैं उनको कम से कम करना। मोक्ष यानी कि जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति, मोक्ष को कहते हैं। ये हो गए 7 तत्व। अब 9 पदार्थ होते हैं। 9 पदार्थों में जैन ग्रंथों के अनुसार जीव और अजीव यह 2 प्रमुख पदार्थ हैं। उसके अलावा आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, अजीव द्रव्य आदि इसके प्रकार दिए गए। अब 3 रत्नों को देखते हैं। ये 3 रत्न दिए हुए हैं, ठीक है। रत्नत्रय लिखे हुए ना, 3 रत्न हो गए जैन धर्म के। 3 रत्न, पहला हो गया सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और दूसरा चरित्र। तो दर्शन, अगला ज्ञान और तीसरा चरित्र। ये हो गए 3 इनके रत्न। 4 कषाय हैं,
क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय बताए हैं जिनके कारण लोग कर्मों के लिए आश्रव्य रहते हैं। 4 प्रकार की गति बताई गई हैं, जिनमें से देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। कितने प्रकार की गति? 4 प्रकार की गति हो गई। अब जैन धर्म की हम शाखाओं को देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शाखाओं में सबसे पहले हैं दिगंबर। दिगंबर साधु यानी कि निर्ग्रंथ वस्त्र नहीं पहनते हैं, नग्न ही रहते हैं और साध्वियाँ श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। तो आपने चारों तरफ देखा होगा, या जो भी भाई बहन जैन होंगे तो वे अपने जो धर्म गुरु होंगे उनको देखते होंगे, तो वे पुरुष होंगे वे तो अधिकतर नग्न रहते हैं और महिलाएं सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। दिगंबर मत में तीर्थंकरों की प्रतिमाएं पूर्ण नग्न बनाई जाती हैं और उनका श्रृंगार नहीं किया जाता। दिगंबर समुदाय 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? एक तो तारण्य पंथ और दूसरा परवार पंथ। ये हो गए दिगंबर जैन। आगे देखते हैं श्वेतांबर जैन। श्वेतांबर एवं साध्वियाँ और सन्यासी श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ये सभी श्वेत वस्त्र पहनेंगे। तीर्थंकरों की प्रतिमाएं पर धातु की आँख, कुंडल सहित बनाई जाती हैं और उनका श्रृंगार भी किया जाता है। तो ये आपको अंतर देखना होगा कि श्रृंगार किन की मूर्तियों में होता है और किन की मूर्तियों में नहीं होता। श्वेतांबर भी 2 भागों में बटे हुए हैं। एक तो देरावासी, ये तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, और दूसरे स्थानकवासी, ये कि ये मूर्ति पूजा नहीं करते बल्कि साधु संतों को पूजते हैं। अब जो स्थानकवासी हैं वो भी 2 भागों में बटे हुए हैं, एक तो 22 पंथी और एक 13 पंथी। ठीक है। आगे देखते हैं धर्म ग्रंथ इनके कौन कौन से हैं। तो प्रथमान योग इनका पहला धर्म ग्रंथ, करणायोग, चरणायोग और द्रव्यवान योग, ये 4 प्रकार के जो दिगंबर आचार्य हैं उन्होंने जैन आगमों को 4 भागों में बांटा है। महावीर जी के बारे में डिटेल दी गई है। महावीर जी का जन्म ईसा 599 वर्ष पहले बैसाखी गणतंत्र कुंडलीपुर में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ पे हुआ था। यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने के उनका नाम वर्धमान रखा गया। तो वर्धमान महावीर जी कहते हैं। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में वर्धमान वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति ऐसे 5 नामों का उल्लेख किया गया है। इन सब नामों के साथ कोई कथा जुड़ी हुई है। जैन ग्रंथों के अनुसार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के 188 वर्ष बाद इनका जन्म हुआ था। विवाह के बारे में डिटेल देखें तो इनका विवाह यशोदा नामक एक कन्या से हुआ था और कालांतर में प्रियदर्शिनी नाम की कन्या इनकी पुत्री हुई, जिसका युवा होने पर राजकुमार जमाली के साथ विवाह कर दिया गया था। इनकी एक पुत्री थी। वैराग्य धारण कब किया? महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु के बाद उनके मन में वैराग्य के लिए इच्छा जागृत हो गई। 30 वर्ष की आयु में वैराग्य ले लिया। इतनी कम आयु में घर का त्याग कर केशलोच के साथ जंगल में रहने, केशलोच यानी कि अपने हाथ से ही पूरे शरीर के बालों को नोचा जाता है या उखाड़ा जाता है, वहाँ उन्हें 12 वर्ष के कठोर तप के बाद जम्बक में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक शालो वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञानोपदेश। जैन ग्रंथों के अनुसार केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने उपदेश दिया। उनके 11 गणधर यानी कि मुख्य शिष्य थे।
जिनमें प्रथम इंद्रभूति थे। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण के अनुसार महावीर स्वामी के समसरण में जीवन आदि 7 तत्व, 6 द्रव्य, संसार मोक्ष के कारण तथा उनके फल का नए आदि उपायों से वर्णन किया गया है। अब मोक्ष के बारे में पढ़ते हैं। महावीर जी मोक्ष के बारे में क्या कहते हैं। भगवान महावीर ने ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी यानी कि राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति की। उनके साथ अन्य कोई मुनि मोक्ष नहीं गए। पावापुरी में एक जल मंदिर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ से महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, यानी कि जहाँ उन्होंने अपनी मृत्यु को धारण किया था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने जैन धर्म को पढ़ लिया है। अगली वीडियो में अगले धर्म को पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।